जय श्री राम दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं इसे आप लोग सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या बोल रहा है, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर तय कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति है A B C D E और F एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं, तो D के ठीक बाएं कौन है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, D के ठीक बाएं कौन है। तो इसके लिए हमें कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगी, एक की कि दो की कि या दोनों की। तो चलिए हम लोग 6 व्यक्ति बैठा लेते हैं, A B C D E और F एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर है। ठीक है, तो 6 व्यक्ति हम लोग बैठा लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये देखिए कथन एक में क्या कहा है, ए पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर है। ए कहाँ है, पंक्ति के किसी छोर पे दूसरे स्थान पर, यानी कि ए हमारा यहाँ हो जाएगा, या फिर ए यहाँ भी तो हो सकता है। तो एक हम लोग एक और कंडीशन बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति, यानी ए हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एक फिगर ये, एक फिगर ये। क्या बोल दिया, दूसरे स्थान पर ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, ए और बी के, यानी बी हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और ऊपर वाले फिगर में बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे। ई सी के ठीक दाएं बैठा है, ई कहाँ बैठा है, सी के ठीक दाएं, यानी ई और सी एक साथ है, यानी कि ई और सी हम लोग यहीं तो रख सकते हैं, यहाँ पे बीच में, और कहीं तो नहीं रख सकते। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई सी के ठीक दाएं हैं, यानी सी हमारा यहाँ हो जाएगा, सी के ठीक दाएं ई, नीचे वाला फिगर में भी यहीं हो जाएगा। तो क्या इससे पता चल रहा है कि डी के ठीक बाएं कौन बैठा है। ये देखिए डी हम लोग तो कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे तो पता ही नहीं चल रहा है कि डी के ठीक बाएं कौन है। अगर हम लोग डी यहाँ रखेंगे, डी यहाँ रखते तो यहाँ पे देखिए डी के ठीक बाएं बी हो रहा है, यहाँ पे डी के ठीक बाएं ए हो रहा है। ठीक है, तो ये इससे तो हमें पता नहीं चल रहा है कि डी के ठीक बाएं कौन है। अब हम लोग देखेंगे कि ये कथन 2 से पता चल रहा है या नहीं। ठीक है, कथन 2 में क्या बोल रहा है, सी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो हम लोग एक और बना लेते हैं। ये देखिए 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या बोल रहा है, सी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, यानी कि सी हमारा यहाँ हो जाएगा, बाएं छोर से तीसरे स्थान पर। सी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी एफ हमारा यहाँ हो जाएगा, या फिर एफ हम लोग यहाँ भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, सी और एफ के बीच एक व्यक्ति है। ई एफ के दाईं ओर से तीसरा स्थान है, तो ये देखिए एफ यहाँ पे, तो एफ का दाएं ओर इधर कहाँ होगा, तीसरे स्थान पर ई, यानी कि एफ हमारा ये नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, ई जो है एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, एफ का दाएं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ तो नहीं दिया हुआ है, तो इससे भी हमें नहीं पता चल रहा है। क्या क्वेश्चन हमारा क्या था, डी के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो इससे भी हमें कहाँ पता चल रहा है, डी कहाँ बैठा है ये तो पता ही नहीं है, तो डी के ठीक बाएं कौन बैठा है इससे भी नहीं पता चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे ताकि दोनों मिलकर उसके क्वेश्चन का आंसर दे दे। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 को जोड़ेंगे। तो ये देखिए कथन 2 हमारा ये हो गया और कथन 1 हमारा ये दोनों हो गया। ये देखिए, तब दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए सी और ई तो यहाँ पे, तो ये देखिए सी और ई इसमें भी सेम यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा है हमें कथन 2 से यफ यहाँ पे किनारे में होगा। ठीक है, तो हम लोग को यफ यहाँ रख देते हैं और ये फिगर में भी हम लोग यहाँ पे यफ रख देते हैं, यानी कि इससे पता चल गया है, इससे हमें पता चल गया कि डी यहाँ पे होगा। ये देखिए लास्ट में डी होगा। ठीक है, तो अब क्या पता चल रहा है, डी के ठीक बाएं कौन बैठा है। ये देखिए डी के ठीक बाएं यहाँ पे बी है, डी के ठीक बाएं यहाँ पे ए है, यानी अभी भी हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 के डाटा मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है।